श्री कुमार साहब जी, कल्याण साहब जी और सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे कुमार साहब हैं, कल्याण साहब हैं, जिन्होंने इस 3 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया। बंधुओं, नियम 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक नियम होते हैं और एक कृत्रिम नियम होते हैं। प्राकृतिक नियम में कोई बेईमानी नहीं की गई है। प्रकृति किसी के प्रति राग द्वेष, अपना पराया की भावना प्रकृति में नहीं है। अगर अभी दीन है तो सभी के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सबों के लिए दीन है। अगर रात्रि हो गई तो सबों के लिए रात्रि हो गई। अगर पूर्वा हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर पछुआ हवा चल रही है तो सबके लिए, अगर बारिश हो रही है तो सबके लिए, और अगर तूफान आया है तो सबों के लिए, भूकंप आया है तो सबों के लिए, अतिवृष्टि हुई है तो सबों के लिए, अनावृष्टि हुई है तो सबों के लिए, ऋतु परिवर्तन हुआ है तो सबके लिए। जन्म लिए हम सब लोग एक समान, मृत्यु होगी एक समान। कपड़ा सब लोग पहनते हैं, भोजन सब लोग करते हैं, पानी सब लोग पीते हैं, पढ़ाई लिखाई सबों के घर में होती है, नौकरी सब करते हैं, खेती सबों के यहाँ होता है, बिजनेस व्यापार सबों के यहाँ होता है। प्रकृति में जवानी आने के बाद मोच, दाढ़ी, केस सबों को हुआ। कोई हिंदू को हुआ वो बात नहीं है, सबको हुआ। समय पर सबके बाल पकेंगे। ये प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं की, एकदम हर जगह सबके यहाँ वही बात है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना अपना कृत्रिम नियम बना करके, जिस समय हम लोगों का जन्म हुआ उस समय अलग से कोई चोटी मेरे माथे में नहीं था, कोई सिखा नहीं था, और कोई मुसलमान भाई का सुन्नत नहीं हुआ था, कोई सिख पंच कटार करा के नहीं आए थे, कोई ईसाई बपतिस्मा करा के नहीं आए थे। सब एक समान इस धरातल पर आए थे। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ नियम बनाया। नियम में हमारे हिंदू भाई वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत का व्यवस्था किया हिंदू समाज के लिए। तो मुसलमानों ने कुरान, जबूर, इंजील, तौरात और हदीस का व्यवस्था किया। सिख ने गुरु ग्रंथ बनाया और ईसाई ने बाइबिल का इंतजाम किया। हमारे हिंदू के घर में रामायण, महाभारत, गीता की कथा होती है, भागवत कथा चलती है, सत्यनारायण व्रत कथा होता है, रामनवमी, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि मनाए जाते हैं, होली, दिवाली मनाए जाते हैं। मुसलमान ने इस नियम को नहीं पसंद किया। उसने कहा मैं इसको नहीं मानता। उसने ईद, बकरीद, सोबरात, तजिया का व्यवस्था किया और मुसलमान के नियम को सिख नहीं माना। कहा आपके नियम को मैं नहीं मानता, और सिख के नियम को ईसाई नहीं माना। कहा आपके नियम को मैं नहीं मानता। तो अब बताया जाए, साहब कबीर का कहना है कि नियम पक्का है
हिंदू वाला नियम पक्का है कि इस्लाम वाला नियम पक्का है कि सिख वाला नियम पक्का है कि ईसाई वाला नियम पक्का है? किसका नियम पक्का है? किससे मानव की मुक्ति होगी? किस नियम से मानव के जीवन में सुख शांति आएगी? किस नियम से मानव का कल्याण होगा? इस पर जरा हम लोग विचार करें। वो नियम है क्या? बंधुओं, बीजक से सदगुरु कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरोहो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरा की जहां से आया, वेद बरा की जिन उपजाया, ईमन बरा की जही मन माना, राम बरा की राम ही जाना, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीरथ के दास। साहब कबीर आप तमाम मानवों से धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। इसमें सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है। मानव को सदगुरु कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। ऐ राजा राम, ऐ मानव, ये धरती तल के सिरमौर प्राणी, इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। जो धर्म के प्रवर्तक लोग हैं, सब लोगों ने झगड़ा लगाया इस धरती पर। झगड़ा क्या लगाया? तो कहा कि मानव से अलग, जीव मात्र से अलग परमात्मा की सत्ता परोक्ष में आकाश में है और उसी के कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। ये झगड़ा लगाया बंधुओं। और वो परमात्मा जो परोक्ष में बैठा है वो सर्वत्र है। एक तिल परमात्मा से खाली जगह नहीं। वो परमात्मा सर्वज्ञ है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा सर्वेश्वर है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा सर्वा अंतर्जामी है और परमात्मा सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परोक्ष में परमात्मा की सत्ता है, जिसके कृपा से धरती तल के जितने जीव जंतु हैं, जितने मानव हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, जितने भी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा और मानव बच्चा देते हैं उसी परमात्मा की कृपा से। खेती होती है उसी के कृपा से, नौकरी होती है उसी के कृपा से, बिजनेस व्यापार चलता है उसी के कृपा से, पढ़ाई लिखाई चलती है उसी के कृपा से, शादी विवाह होता है उसी के कृपा से। माने धरती तल पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वही परोक्ष परमात्मा की कृपा से। और वो परमात्मा हर जगह है, कहीं खाली नहीं है उससे। साहब कबीर ने इस पर शंका रख दिया। साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बरा की जहां मां से आया। ब्रह्म माने होता है ईश्वर, पूज्य, श्रेष्ठ, ऊंच, जिसको भगवान कहिए, खुदा कहिए, गॉड कहिए। साहब कबीर कहते हैं, ब्रह्म बरा की जहां से आया। परमात्मा कहां से आया? भगवान कहां से आया? आप कहते हैं कि ऊपर में परोक्ष में एक परमात्मा बैठा है, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आई? ऊपर में एक परमात्मा बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? आत्मा की आवाज। यह आत्मा की आवाज है। तो बोलिए, आवाज देने वाला बड़ा है क्या आवाज बड़ा है? कौन बड़ा है?
आवाज देने वाला बड़ा है कि आवाज बड़ा है? साउंड ओम द साउंड ऑफ द ब्रह्म, व्हेन वी गो टू द शोर ऑफ द सी, हियर द रोरिंग ऑफ ओशन, सच इज द ओम साउंड ब्रह्म। जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो दूर से समुद्र के कलकल छल छल की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। वो समुद्र सत्य है कि आवाज सत्य है? क्या सत्य है? अभी मैं माइक पर बोल रहा हूँ, अभी लाइन कटा है, लेकिन माइक पर अगर बोल रहा हूँ और माइक हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा आप लोग सब सुन रहे हैं, ये बोलने वाला बड़ा है कि माइक और साउंड बॉक्स बड़ा है? बोलने वाला बड़ा है। तो आत्मा ने परमात्मा का आवाज दिया कि ऊपर में एक परमात्मा बैठा है परोक्ष में, जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। तो अब आप लोग फाइनल कीजिए कि आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? कौन बड़ा? नाल बजाने वाला बड़ा कि नाल बड़ा? हारमोनियम बजाने वाला बड़ा कि हारमोनियम बड़ा? ऑर्गन बजाने वाला बड़ा कि ऑर्गन बड़ा? कौन बड़ा होगा? कर्ता बड़ा कि कर्म बड़ा? कर्ता न हो तो कर्म नहीं होगा। परमात्मा शब्द की आवाज लगाने वाला यही आत्मा है। और साहब कबीर ने कहा, शब्द कहाँ से उठतु है, कहमा जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो कैसे पकड़ा जाए। शब्द नाभि कमल से उठतु है, सुन नहीं जाए समाए, हाथ पांव वाको नहीं तो सूरत से पकड़ा जाए। सारे शब्द आत्मा की आवाज है। मैं अभी इस काया में हूँ तो अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं। अब मैं अभी काया से निकल जाऊं, कौन आवाज आएगा काया से? इस आत्मा से कोई आवाज आएगा? पूरे दुनिया की जनसंख्या है 7.5 अरब अनुमानतः, और पूरे दुनिया के अंतर इस काया से ये आत्मा अगर निकल जाए तो परमात्मा सब यहाँ कौन कौन काम करेगा? भगवान सब। कुछ होगा साहब जी? कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ा क्या है? तुलसीदास वाज द प्लीडर ऑफ राम एंड सूरदास वाज द प्लीडर ऑफ कृष्ण, बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। तुलसीदास जी सगुन ब्रह्म राम का वकालत किए। आज भी लोग माटी के, पत्थर के, शीशा के, अष्ट धातु के राम सिया बना के पूज रहा है। सूरदास जी ने राधा कृष्ण का वकालत किया। आज भी लोग राधा कृष्ण का मूर्ति तांबा, पित्तर, लोहा या स्टील या माटी पत्थर का बना के पूज रहा है। बट सदगुरु कबीर वाज द प्लीडर ऑफ सोल। लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। यही आत्मा है जो परमात्मा का आवाज दिया है। आत्मा न हो तो परमात्मा को भजने वाला, पूरे सृष्टि से आत्मा निकल जाए तो परमात्मा को कौन भजेगा? परमात्मा कहाँ होंगे? तो रेलगाड़ी चलेगी क्या? बस चलेगी क्या? बोलिए, कोई काम, खेत में किसान मजदूर काम करेंगे क्या? विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलेगी क्या? हॉस्पिटल चलेंगे, मेडिकल कॉलेज चलेंगे क्या? कुछ होगा ही धरती तल पर? सब हो रहा है मानव के कृपा से। जितने भी काम धरती तल पर हो रहे हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर आपके रक्षा में बम बारूद लेके, गोली लेके कौन खड़ा है? चीन के बॉर्डर पर कौन खड़ा है? ये सारा देश का व्याचा। एक दिन के लिए मान लिया जाए कि परमात्मा है अलग से, तो एक दिन के लिए पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन उस परमात्मा के हाथ में सौंप दिया जाए तो क्या भारत चलेगा? भारत चलेगा? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाला कौन है? शासन को चलाने वाला यही मानव है चलाने वाला। जब इतना बात साहब कबीर ने बोला तो दुनिया के लोगों ने सदगुरु कबीर को घेर लिया,
घेरा और कहा कि कबीर, आपके विचार को हम लोग नहीं मानते। वेद में लिखा है कि परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही। तो साहब कबीर बोलते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। बोलिए, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर बड़ा है? लेखक बड़ा है ना, लेखक तो यही है। अब इसको जहां तक सूझा, जहां तक इसकी बुद्धि छलांग लगाई, वहां तक की बात वेद में लिख दिया गया। तो क्या वेद में लिख दिया गया तो सब बात मान्य है? मान लिया जाए, मान लिया जाए कि परोक्ष में भगवान बैठा है? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे, लिखने वाला अगर स्वतंत्र है तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बन जाना चाहिए। ऐसा न कि पढ़ने वाले की बुद्धि शुद्ध भरना पड़ जाए, जो बात लिखा हुआ है सबको पढ़ते हुए चल जाए। अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत बात रामचरितमानस में लिखा है कि ते वरना आधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भये सन्यासी। कि इतना जात और छोप है इसका, इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। तो मान लीजिए इस बात को कि सही लिखा हुआ है। रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा, इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी ने लिखा, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में इनके नाम से जन्मोत्सव मनाया। और जब जन्मोत्सव शुरू हो गया तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया सूरज, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस बा, 1 महीना का 1 दिन राम के जन्मोत्सव। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई नहीं जाना। रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर जन्मोत्सव देखने लगा। निशा कवन विधि हुई, रात्रि किसका नाम है ये महीना। क्या मान लिया जाए इस बात को? लिखा हुआ है रामचरितमानस में, तो लिखी हुई बात को मान लिया जाए। अगर मानव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता बंधुओं, फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता, हिंदी संस्कृत कौन लिखता, बांग्ला भाषा, पंजाबी, उड़िया, मारवाड़ी, ये सारे भाषा कौन लिखा? किसने लिखा? सारे ग्रंथ कौन लिखा? तो आप ग्रंथ का गुलाम बनते हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम है, ग्रंथ का गुलामी कर रहे हैं सारे लोग। और ग्रंथ लिखा कौन, उस पर सबसे पहले विचार किया जाए। लिखा कौन? जितने शब्द हमारे अंदर से आते हैं उसका वर्गीकरण करने का सारा मशीन आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ या, क ख ग घ या बोलने में आपका कंठ काम करता है, न जिह्वा काम कर रही है, न तालू न ओठ, कुछ नहीं, क ख ग घ या। लेकिन च छ ज झ या आप बोलते हैं तो जिह्वा काम करने लगती है। जब ट ठ ड ढ या बोलते हैं तो ऊपर का तारू काम करने लगता है। और जब प फ ब भ म बोलते हैं दोनों होठ सकने लगता है। सारे शब्द को, अक्षर को बनाने वाला औजार भी आपके पास है, और सारे शब्द आत्मा की आवाज है। यही आत्मा का आवाज का गुलाम सारा दुनिया बन गया। शब्द का गुलाम, सत्य का गुलाम नहीं, सारे लोग शब्द का गुलाम बन गए।
नाम का जाप करने में लगे हुए हैं रात दिन एकदम। किस नाम का जाप किया जाए, कौन नाम सत्य है, और वो नाम आया कहाँ से। कबीर साहब कहते हैं नाम मिलावे रूप को जोजन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। पहले आप आए माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया? कौन आया? कौन आया पहले? आप आए थे कि नाम आया था? आए। नाम तो किसी ने पुकारने के लिए रख दिया है। उस नाम का इतना महत्व बढ़ा दिया गया। साहब कबीर एक भजन में कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कहाँ से आए थे? ये इतने लोग बैठे हैं, कहाँ से आए क्या पता ठिकाना। आए कहाँ से और फिर जाना कहाँ है? गंतव्य हमारा कहाँ है? आए कहाँ से और जाना कहाँ है? और जाना है तो डगर भुला गया। ये धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग, अपना स्वार्थ बस, अपना लोभ बस, सारे मानव का डगर को छोड़वा दिया है। अपना जो डगर है अपना घर जाने का, वो डगर छूट गया। सब लोग कर्म कांड में फंसा दिए हैं लोगों को, उपासना कांड में फंसा दिए हैं, योग कांड में लेके फंसा दिए, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा दिया। ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा गया। नाम जपा रहे हैं सबसे, कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान, कोई ओम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर, कोई सतनाम वाहिगुरु, कोई कुछ, सब लोग जाप में लगे हैं। जिस नाम का जाप करते हैं वो नाम कहाँ से आया, उसका चर्चा किया जाए। जिस नाम का जाप करेंगे, जाप करने से अगर मुक्ति मिल जाए तो बहुत सारे लोग जाप कराने वाले जेल में सड़ रहे। मुझे डर नहीं, जेल में सड़ रहे हैं। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम, 7 वो मंत्र दिया गया लोगों को मुक्ति पाने के लिए। भवसागर रूपी जेल से बेल होने के लिए 7 मंत्र दिया गया लोगों को। चेला तो भवसागर से बेल होके जाएगा स्वर्ग में, और गुरु महाराज जेल में खिचड़ी खा रहे। गुरु महाराज को जेल हो गया। एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द सने ही राम, वो डबल आजीवन कारावास में फंसे हुए। एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो बाप बेटा दोनों खिचड़ी खा रहे हैं। अब बोलिए किस नाम का जाप किया जाए मुक्ति पाने के लिए? सत्य बड़ा कि शब्द बड़ा? कौन बड़ा? अगर सत्य नहीं होता धरती पर एक भी आत्मा, मानव नहीं होते, सत आत्मा नहीं होता, तो शब्द आता कहाँ से? कोई नदी से कि समुद्र से कि पेड़ से कि पहाड़ से? कहाँ से आता शब्द? शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है? साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाहूं सड़क। अरे शब्द हमारा गुलाम है, अभी दुनिया वाला शब्द का गुलाम। मैं एक भी धरती पर मानव नहीं होता तो शब्द आता कहाँ से? आता। एक भी मानव नहीं होते धरती पर तो शब्द कहाँ से आता? तो शब्द तो हमारा गुलाम है, हम मानव सारे शब्द के गुलाम है, जाप करने में लगे हैं। एक सुग्गा स्वतंत्र होके आकाश में उड़ रहा है, और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। जो स्वतंत्र है सुग्गा, जो मन में आवे, आम लीची कटहर केला अमरूद, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में आवे वहां चला जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में कैद है, उसको मकइयों के आटा मिलता है तो घटले बेचारा उसको खाता है, क्या करे, तो बंद है। लेकिन सीताराम कौन सुग्गा जपता है? आकाश वाला कि पिंजरा वाला? तो पिंजरे वाले को छुट्टी मिली कि बुढ़ा के जेले में मर गया? नाम का जाप करते करते जेले में बुढ़ा के मर गया, छुट्टी नहीं मिली। और जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, कभी सीताराम का जाप नहीं किया, वो बेचारा स्वतंत्र। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा पाल के रखे थे,
और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। पढ़ते पढ़ते सुग्गा तंग आ गया। दृष्टांत है। मन में सुग्गा सोचा कैसा ही बाबाजी है, दिन रात सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग चाट गया ही। तब तक एक दूसरा साधु मठ में आ गए, साधु बाबा। पहले वाले साधु बाबा ने इन साधु बाबा से कहा कि बाबा आप जाइए मीठू को, सुग्गा को सीताराम पढ़ा के आइए, अब मैं तब तक पंगत बनाता हूँ, आइए दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, पंगत करेंगे और विश्राम में चले जाएंगे। कहा ठीक। वो महात्मा जी गए सुग्गा के पास और जाके कहा, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, एक पगला तो 12 बरस से दिमाग हमारा चाट गया, अब तू कहाँ से आए हो सीताराम पढ़ाने? रे सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो महात्मा जी ने कहा, सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। कहा बेवकूफ कहीं का, 12 बरस सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हो सकते, आई भवसागर पार करने। कहा जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? तब साधु बाबा ने कहा, मीठू तुम्हारी बात मैं जान गया, तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार कर दूंगा। तो सुग्गा कहा, आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं स्नान करके पंगत करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। शाम में तेरा मालिक आएगा, लेकिन सुन लो, तेरा जो मालिक है साधु बाबा, उसको मैं देखा है खराम पहने, वो खराम पहन के आएगा। तू दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना। बाबा साधु आवे लाख कहे कि मीठू कहो सीताराम सीताराम सीताराम, एक बार भी तू जवाब नहीं दे। साधु बाबा चले गए, जाकर भोजन जलपान किए, राम में गए। उसके बाद ये साधु बाबा शाम में चले तोता को सीताराम पढ़ाने। खराम पहन के आ रहे थे। सुग्गा दूर से खटर खटर का आवाज खराम का सुन लिया और पिंजरा में चित होके उलट गया। पैर दोनों ऊपर, धौर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। महात्मा जी आए, कहे मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। तब महात्मा जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा कि इसको ले जाओ पिंजरा और दूर जाके पिंजरा खोल के सुग्गा को फेंक देना, पिंजरा ले आना। नौकर लेके गया, सुग्गा का पिंजरा का मुंह खोला और सुग्गा 9-2-11 उड़ के पार हो गया, निकल गया। अब बोलिए, जाप करने से सुग्गा को मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर लेने से? कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूढ़ने कन भाव पंथ चलत के ते दिन बीते, ढूढ़ का न भाव। नाना कर्म करत मन हारे, जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। जिस घर से आए थे उस घर को कैसे जाएंगे? डगर तो छूट गया।
ज्ञान का डगर छूट गया, लग गए हैं कर्म कांड में, लग गए हैं उपासना कांड में, लग गए हैं योग कांड में, अज्ञान का डगर छोड़ दिए। भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, एक है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का डगर मानव छोड़ दिया, ज्ञान कांड के डगर पर कबीर पंथी चलते और सारे लोग कर्म कांड के डगर पकड़े हैं। कैसे जाएंगे अपने घर, कैसे जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं पंथ चलत के ते दिन बीते, गर्भ और श्मशान, गर्भ और श्मशान ये आते जाते इस पंथ पर चलते चलते युग बीत गया, लेकिन जिस घर से हम आए थे उस घर को आज तक वापस नहीं। घर मेरा कहां रहा? गर्भ श्मशान, गर्भ श्मशान, यही मेरा घर रहा। पंथ चलत के ते दिन बीते, युग बीत गया, ढूंढ अनेकन भाव और मैं रास्ता खोजते रह गया। रामानंदी बने कि कबीर पंथी बने कि आर्य समाज बने कि गायत्री परिवार बने, ऐसा खोजते रह गए हम। ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे, दुनिया का सारा कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते ये मन अंत में झक मार दिया। अंत में आंख से आंसू का धार बह रहा है। साहब कबीर, लोग कहते जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये विचार आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है। हम पढ़े थे मैट्रिक में, इसको कहते हैं मृग तृष्णा, इसे मरीचिका भी कहते हैं। जब जेठ के महीने में कड़ी धूप होती है, चारों तरफ के नदी नाला तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। जेठ की चिलचिलाती धूप, 12 बजे दिन, जब प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जंगल से निकलता है पानी के खोज में, जब जंगल से निकलता है उस चिलचिलाती धूप, 12 बजे का धूप जब बालू पर रेगिस्तान पर पड़ता है तो बालू में चकमकाहट आती है, बालू चकमक चकमक करने लगता है। दूर से बुझाएगा कि वो पानी चमक रहा है, वो समुद्र है, बालू की चकमकाहट, इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। और मिर्गा की दृष्टि जब चमकते हुए बालू पर जाती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण की रक्षा करूं पानी पीकर। मिर्गा छलांग लगा के वहां गया, वहां तो केवल बालू का कण है, पानी तो कहीं कुछ है नहीं। मिर्गा बेहोश हो जाता है वहां जाकर, अब मैं कैसे प्राण बचाऊं। फिर आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, छलांग लगा के वहां गया मिर्गा, वहां भी बालू है। अंत में छटपटा के मिर्गा अपने प्राण का वही अंत कर देता है। इसी का नाम है मृग तृष्णा। ऐसे मानव दौड़ते दौड़ते मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा तीर्थ व्रत का चक्कर काटते काटते मृग तृष्णा में अंत में आंख से आंसू का धार बहाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। साहब कबीर कहते हैं जो मृग जल को धाव, जैसे मिर्गा पानी के तलाश में अपना प्राण गमाता है, वैसे ही दुनिया के लोग भगवान के तलाश में अपना सारा उम्र बिता रहा है। कबीर साहब ने तो ऐसा कह दिया, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु संगत में नाधे जन्म गयो। आपके यहां हो चाहे ना, हमारे बिहार में जो तेली जाति के लोग हैं उनके यहां पहले तेल की पेराई चलती थी और वो लोग कोल्हू रखते थे, कोल्हू लकड़ी का बना हुआ, यहाँ भी पहले होता था, उसमें मोहन होता था, उसमें एक बैल चलता था बैल, और बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई होती थी और तेल गिरता था केंद्र में और बैल चक्कर काटता था परिधि के। केंद्र में सुख है और परिधि में दुख होता है। वो बैल
धूड़ भर में 500 कोस का यात्रा किया। बैल को सुख मिला कि दुख मिला? परिधि का चक्कर काटने में बैल को सुख मिला कि दुख? दुख मिला। उसी तरह से मनुष्य परमात्मा तो बैठा है केंद्र में। जब तक परमात्मा की सत्ता केंद्र में है तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, तभी तक कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, तभी तक नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, तभी तक मुंह बोल रहा है, खा रहा है, तभी तक त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकलेगा उसी दिन आंख देखना बंद करेगी, कान सुनना बंद करेगा, नाक सूंघना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा और ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। परमात्मा की सत्ता है केंद्र में और सारा दुनिया के लोग पूरी ठकुआ खजूर चिवड़ा लेके और जीवन भर परिधि का चक्कर गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी बैद्यनाथ जगन्नाथ भूतनाथ केदारनाथ हरिहरनाथ पशुपतिनाथ का चक्कर, सब परिधि का चक्कर। न खाने का ठीक, न पैखाना जाने का ठीक, न सोने का ठीक, न स्नान करने का ठिकाना, न कपड़ा सुखाने का ठिकाना। जीवन भर परिधि का चक्कर मनुष्य ने काटा है परमात्मा के खोज में। परमात्मा है कहीं बाहर नहीं, परमात्मा होता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहि ठाव। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे चतुर न पावहि ठाव। जही पूछो सो नाम बतावे। हर जगह नाम की चर्चा केवल हो रही है। जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव हो, नाही दिखावे गाँव। डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। सब लोग नाम की केवल चर्चा करते हैं और नाम किसी का आपको मालूम है? मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का नाम आपको मालूम है या राजस्थान के, लेकिन किस जिला में, किस अंचल में, किस वार्ड में, किस अनुमंडल में उसका घर है ये आपको पता नहीं है। तो नाम से व्यक्ति मिल जाएगा? बोलिए, मिल जाएगा? तो नाम के साथ तो गांव होना, पता ठिकान होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा करते हो, गांव कौन बताएगा? अब बिना गांव के तो अपने घर जा नहीं सकते, केवल नाम से अपने गांव जाना संभव नहीं, उसके साथ गांव होना अनिवार्य है। साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे। सब नाम बता रहा है, गांव कोई नहीं बता रहा, नहीं बतावे गांव। डगरिया भूल गई, डगर हमारा भुला गया, गांव का पता कोई दे नहीं रहा है, केवल नाम की पता दे रहा है। मान लिया जाए कि कुमार साहब नाम हम जानते हैं, लेकिन हमको स्टेशन पता न हो भिलाई, ये मोहल्ला पता न हो, वार्ड नंबर पता न होता तो हम कैसे आते हैं इनके पास? सब पता ठिकान के बाद में हम पहुंच पाए। तो आपको अपने घर जाना है, केवल नाम की चर्चा करते हो और गांव जिला थाना पोस्ट ऑफिस का कोई पता ठिकान नहीं है आपके पास। कैसे जाएंगे अपने घर? डगर कैसे जाएगा अपने यहां? बंधुओं, ये वेद पढ़ते पढ़ते, श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते, किसी का कथा सुनने से काम चल जाएगा क्या? किसी का कथा हम सुन ले, साहब कबीर कहते हैं, स्वादे ओद्र भरे धौ कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। कोई आके कहे कि हम भर पेट रसगुल्ला खा के आए हैं, तो पेट कितने आदमी का भर जाएगा? इससे भरेगा? तो किसी का कहानी हम सुन ले गोकर्ण और धुंधकारी के, तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? इस बात को समझिए, अपना कल्याण करना है ना।
किसी राजे महाराजे की कहानी सुन के हमारा कोई वो बनने वाला कुछ नहीं है, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज तक मनुष्य कर्म कांड में पढ़कर यही सब कथा पुराण करने में रह गया और पूजा पाठ करने में रह गया, और ज्ञान से तो कहीं भेंट हुआ नहीं, और उसमें भी आत्म ज्ञान से तो कभी भेंटे मनुष्य को नहीं हो सका। कैसे कल्याण होगा कर्म कांड से? कर्म कांड कर्म करने की आवश्यकता है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। सदगुरु कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांगते थे और सुपच भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता है। हम भी कर्म कर रहे हैं। प्रवचन क्या है? कर्म है। ये बोलने से कोई हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ये कर्म कांड है। जब इस पर हम चलेंगे, इसको अमल करेंगे, तब वो ज्ञान कांड होगा। ये तो कर्म कांड है। आंख आपका देख रहा है वो कर्म कांड है, कान सुन रहा है कर्म कांड है, मुंह बोल रहा है कर्म कांड है, नाक सूंघ रहा है कर्म कांड है, त्वचा स्पर्श कर रहा है कर्म कांड है, पैर चल रहा है कर्म कांड है, हाथ कुछ कर रहा है कर्म कांड है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं जब तक आत्मज्ञान हमारे पास न हो, जब तक हम ज्ञान कांड में न चले जाएं। तो सारे लोग कर्म कांड में पड़े हैं। बंधुओं, कर्म की आवश्यकता है। मैंने कहा कर्म की आवश्यकता है। बेटा है तो उसको पढ़ाइए, बेटी है तो उसको पढ़ाइए, कर्म की आवश्यकता है। पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, रुपया कमाएगा तो आपको सुख होगा। कर्म से केवल सुख होगा, कर्म से शांति नहीं मिल सकती है जीवन में। जीप खरीदिए, कार खरीदिए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, सफारी चलाइए, पैसा कमाइए। ट्रक खरीदिए, ट्रैक्टर खरीदिए, जेसीबी खरीदिए, उसे रुपया पैसा कमाइए। ढोलक हारमोनिया झाल बजा के पैसा कमाते हैं, उसे जीवन आपका चल रहा है, उसे सुख मिलेगा। खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, इसे सुख मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। कर्म से सुख मिलेगा, लेकिन आज मानव जीने के लिए भी कर्म चाहिए और शांति पाने के लिए भी कर्म कांड में लगा है। कोई मौनी बाबा है, कोई थरेसरी है, कोई फलहारी है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई निराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी है। कोई बैजनाथ जा रहा है कामर लेके, कोई जगन्नाथ, कोई भूतनाथ, कोई केदारनाथ, कोई हरिहरनाथ, कोई माँ भागवत कथा में बैठ करके ध्यान लगाए हुए है, तो कोई कुछ कर रहा है। सारा कर्म कांड उपासना कांड में भीड़ गए हैं सारे लोग। आत्मज्ञान का डगर तो छूट गया, ज्ञान का डगर छूट चुका है आपका। कैसे कल्याण हो जाएगा? कमाइए खूब, कमाइए खूब भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अविचल शांति पाने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान है। श्रीमद् भागवत कथा सुन लिए, अपने घर गए और खूब भर पेट मछली भात खा लिए, भर पेट मांस भात खा लिए, सिगरेट पी लिए, बीड़ी पी लिए, खैनी चुना के खा लिए, पान खा लिए, जर्दा खा लिए, किमाम खा लिए, झूठ बोल लिए, चोरी कर लिए, दलाली कर लिए, बेईमानी कर लिए, डंटी मार दिए। क्या हुआ? इस सब से क्या होने वाला है? जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी, याद कर लीजिए, जब तक हमारा भोजन का सुधार नहीं होगा, जब तक भोजन का सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा, और जब तक अंदर से अभिमान नहीं निकलेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक दुविधा नहीं मिटेगी तब तक सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक बैर नहीं छोड़ेंगे तब तक खैर नहीं होगा, जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेंगे तब तक आपको ठौर नहीं मिलेगा। बंधुओं, ज्ञान मार्ग तो अपनाइए। ये हमारे कुमार साहब 3 दिन का सत्संग रख के ज्ञान की चर्चा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु कहां कहां से संत को बुलवा करके। तब आपके सामने आप मंच बहुत देखे होंगे, बहुत लोग मंच पर आपको मिला होगा, लाख के लाख, लेकिन यहां कितने लोग बैठे हैं? इसलिए कि यह मंच, विद्वानों ने लिखा, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन दे टॉट मी ऑल आई नो।
मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब और कैसे। ये मंच शंका का मंच है, अंधश्रद्धा का मंच नहीं है। ये मंच विचार का मंच है, विश्वास का मंच नहीं है। आज दुनिया के लोग विश्वासवादी हो गए, भगवानवादी और भाग्यवादी हो गए, विचारवादी नहीं है। कबीर साहब का कहना है, करहूं विचार पे सब दुख जाई, अब परिहरी झूठा केर सगाई। जब मनुष्य के अंदर केवल एक विचार आ जाए तो सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन विचार नहीं मनुष्य के अंदर आ रहा है। नाना प्रकार के कथा पुराण कराएगा, करेगा, अब भोजन का सुधार तो है ही नहीं। आसक्ति मिट नहीं रही है, मुक्ति कैसे हो जाएगी? किसी नाम का जाप करने से मुक्ति हो जाएगी? अब कहूं बहुत बड़ा जप कर लीजिएगा तो मुक्ति हो जाएगी? अब बहुत स्थान, तीर्थ स्थान में चले जाने से मुक्ति होगी? साहब कबीर ने कहा, प्रतिमा केवल जड़ है, बोले नहीं बोलाए देखा, आ तीर्थ में पानी है, होवे न कछु नहाए देखा। हर जगह तीर्थ में क्या है? पत्थर और पानी, पत्थर और पानी, दूसरा कुछ मिलेगा नहीं कहीं। ज्ञान की बात तो बंधुओं, अगर सुख पाना है तो कर्म की आवश्यकता है। आप कर्म करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, रुपया कमाए, मकान बनावे, एयर कंडीशन, जमीन खरीदे, गाड़ी घोड़ा खरीदे, अपना सुख से जी लीजिए। लेकिन रुपया कमाने से शांति नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े लोग, मैंने अखबार में देखा, लखनऊ के एसएसपी, सीनियर एसपी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास और पत्नी उनकी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, और दोनों प्राणी में कुछ खटर पटर हुआ, 7 गो सेल्फस के गोली खा गए एसपी साहब। अमेरिका का डॉक्टर बुलवाया गया, 5 दिन 6 दिन जिंदा रहे, 7वां दिन चले गए दुनिया से। बताइए आईपीएस करने में कितना समय लगा होगा, कितना रुपया की बर्बादी हुई, और दुनिया से जाने में 1 सेकेंड नहीं लगा। शांति नहीं मिली, सुख तो था लेकिन शांति, ज्ञान के अभाव में, आत्म ज्ञान के अभाव में शांति नहीं मिली, पॉइजन खा के चले गए। हमारा जो बिहार के हाजीपुर जो जिला है, वहां के कलेक्टर थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, फांसी लगा के मर गए। आत्म ज्ञान के बिना धन से सुख नहीं होगा। 500 बीघा जमीन आपके पास है, अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो आप नदी में डूब के प्राण गंवा देंगे, या रेल में कट के प्राण गंवा देंगे, या फांसी लगा के प्राण गंवा देंगे। इसलिए आत्म ज्ञान की, साहब कबीर ने कहा, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्म ज्ञान अगर मनुष्य के अंदर, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसमें पक्षपात नहीं किए, उन्होंने भी लिखा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। जिस समय तक मनुष्य को आत्म ज्ञान नहीं हुआ, तब तक जातीयता है, नीच ऊंच की भेद है, अवर्ण सवर्ण का भेद है, छुआछूत का भेद है, अमीर गरीब का भेद है, गोरा काला का भेद है, विद्वान मूर्ख का भेद है, धनी और निर्धन का भेद है, हिंदू मुसलमान का भेद है, गोरा काला का भेद है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए कि हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है, तो सारे भेद खत्म हो जाएंगे, सारा आपका अंदर जो अंधकार छाया है वो सब खत्म हो जाएगा, और आपका कल्याण होने में सेकेंड भर का देरी विलंब नहीं होगा। ये आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है बंधुओं। तो हम सब लोग कर्म कांड छोड़ दें और कर्म करें। मैं तो पहले कह दिया, खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, ढोलक हारमोनियम तबला बजाइए, क्रिकेट खेलिए, सिनेमा में रहिए, सर्कस में रहिए। आज कर्म कांड करके सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली कर्म करके अरबपति खरबपति बन गया। सिनेमा में रहकर अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी सब कितना अरब खरबपति हो गए, कर्म किया है। तो कर्म करने की प्रधानता है, कर्म कीजिए, लेकिन कर्म कांड में मत फंस जाइए। लोग पेट के लिए भी कर्म करता है, अब मुक्ति के लिए भी कर्म कांड में फंस चुका है।
इसको कौन बताएगा, कौन छोड़ाएगा? आग में घी हवन जलाते हैं, पानी में जाके स्नान करते हैं। ये सारे कर्म कांड में हम लोग फंसे हैं। कर्म कांड से मुक्ति पाइए सब लोग। कर्म कीजिए अपने घर पर, बाल बच्चा के लिए, बेटा बेटी, पत्नी, माँ बाप के सेवा के लिए जितना कर्म कर, लेकिन कर्म न्यायपूर्ण होना चाहिए। कर्म अन्यायपूर्ण कीजिएगा तो फिर मामला बिगड़ेगा, तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म कीजिए जीने के लिए, सुख के लिए, लेकिन शांति के लिए अविचल सत्संग, संतों के सानिध्य, सत्संग और आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, आप समझे कि मेरे पत्नी में परमात्मा का वास है, आप समझे मेरे माँ में परमात्मा का वास है, मेरे पिता में परमात्मा, मेरे बेटी में, मेरे बेटा में, हर मानव के अंदर परमात्मा, मेरे गाय में, मेरे भैंस में, हर जगह मेरे कुत्ता में वो परमात्मा का निवास है। ये ज्ञान मनुष्य को जिस समय हो जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, सतलोक जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो सतलोक उतर के आपके निकट आ जाएगा। लेकिन मनुष्य को आज लोगों ने चंद स्वार्थ के कारण, पैसा आमदनी के कारण इसको फंसा दिया है कर्म कांड में, इसको फंसा दिया है उपासना कांड में, इसको फंसा दिया है जोग कांड में, आत्मज्ञान का डगर छोड़ा दिया गया। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके सामने किया। अच्छा, तो मैं कहा, साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे, ना ही दिखावे गांव, डगरिया भूल गई। अंत में साहब कबीर कहते हैं, भरम के पंथ पराजग सारा, सारे लोग परमात्मा के भरम में पड़े हुए। परमात्मा मेरा मुझसे अलग कहीं बैठा है, परमात्मा कहीं अलग नहीं होता है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, वो आज विद्यार्थी है, कल वही विद्यार्थी यूपीएससी का एग्जामिनेशन पास करेगा, वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, कल वो विद्यार्थी बन जाएगा कलेक्टर। तो कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां तीन होती है और पोजीशन तीन है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस खा रहे थे, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, पान, बीड़ी, सिगरेट, सब कुछ खा रहे थे। इसी तरह सत्संग कहीं हो रहा था, महात्मा जी बोल रहे थे, ये सब दुर्व्यसन खाना मानव के हित के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के विरुद्ध है, अध्यात्म के विरुद्ध है, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। आपने सुना महात्मा जी के विचार को और खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो आपके जीवन में नफा हुआ कि नुकसान हुआ? क्या हुआ? नफा हुआ, आपको डिग्री मिल गई। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री। पहले थे आप पापात्मा। और जब महात्मा जी के विचार को सुनकर सारे दुर्व्यसन को खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिली। अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छा। अब आप हो गए जीवात्मा, पापात्मा नहीं रह गए। और उसके बाद आप गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, सारा चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी छोड़ दिया। आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। कहाँ थे? पापात्मा। सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा। अब महात्मा बनने के बाद निर्वैर, सबसे बैर करना बंद कर दिया, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से आप ऊपर उठ गए। सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, आपकी डिग्री और बढ़ गई आगे। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट। आप ही हो गए सबसे अच्छा, आप ही हो गए परमात्मा। पापात्मा, जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा, ये सारा डिग्री किसके ऊपर उतरा? आत्मा के ऊपर। दुष्ट आत्मा, पापात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, परमात्मा, ये सारा डिग्री उतरता है इस आत्मा पर।
अगर आप किसी को मर्डर कर दीजिए, किसी का घर जला दीजिए, गांव के लोग कहेगा ये दुष्ट आत्मा। अगर आप चोरी में पकड़ा गए, अगर आप डकैती में पकड़ा गए या कहीं हत्या बलात्कार में पकड़ा गए, तो लोग कहेगा गांव का ही पाप आत्मा है, मांस खाता है, मछली खाता है, खैनी बीड़ी खाता है। अगर आप किसी के बेटी के विवाह में मदद कर दिए, कोई बीमार था उसको सहायता कर दिए, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलवा दिए, कहीं कुआं तालाब बनवा दिए, लोग कहेगा ये धर्मात्मा है। अगर आप सुमरन में लग गए, भजन में लग गए, ध्यान में लग गए, साधना में लग गए, तो समाज का लोग कहेगा ये महात्मा है। और सारे पाप कर्मों से ऊपर उठ गए, सारी आसक्तियां मिट गई, सारे अहंकार ध्वस्त हो गए, तब आप ही को समाज का लोग कहेगा ये परमात्मा। आज मनुष्य गलतफहमी में परमात्मा के खोज में घूम रहा है। परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, परमात्मा होने की वस्तु है, परमात्मा बनने की भी वस्तु नहीं है। अगर बनते हैं तो आप बिगड़ जाएंगे, बनते हैं तो बिगड़ेंगे। हो जाना है, परमात्मा हो जाना है, ये शक्ति सदगुरु कबीर आपको प्रदान करते हैं कि खोजो नहीं, हो जाओ। इतना शक्ति साहब कबीर आपको दे रहे हैं। अंत में साहब कबीर कहते हैं, भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, सबको धर्माधिकारी लोग भरम में रखकर और शोषण करके खा रहे हैं, आप भी उसी में मजा उड़ा रहे हैं। एक बेर भी नहीं कहता है बीड़ी नहीं पीना चाहिए, एक बार भी नहीं बोलता है कि माता पिता की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, एक बार भी नहीं कहता है कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, उसको केवल शोषण से जरूरी है। कोई कहे गुरु जाति कीजिए, जाके जुट्ठा खाई, और जाति के जुट्ठा कुत्ता खाए सो बैकुंठ न जाई। ऐसा गुरु बहुत लोग खोजते हैं, गुरुए करना है तो जात करो। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए जो हमरे मन भाई, अखैनी बीड़ी सबे कुछ खावे, मना करे नहीं जाई। गुरुए करे तो ऐसा करो कि गुरु भी खैनी बीड़ी खाए, हम भी खाए। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, सीखे हुए नौताई, लड़िका फरिका मरने न पावे, सबके लेत जियाई। गुरु करो तो ऐसा करो, कुछ झाड़ फूक मंत्र टोना जानता हो, जब बैकुंठो भेज दे, और लड़िका फरिका को बीमार पड़े तो उसको भी ठीक कर दे। कोई कहे गुरु ऐसा कीजिए, जगह हुए सुखदाई, ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे, खावे पेट अघाई। गुरु ऐसा करो जिसके कृपा से धन दौलत बढ़ जाए, हम भी भर पेट खाएं, और गुरु भी आवे तो वो भी भर पेट खाए। कोई कहे गुरु दूरी कीजिए, जामे सब खर्चा मिटी जाई, और ज्यों कभी गुरु दर्शन देवे तो सहजे परम पद पाई। गुरुए करना है तो दूरी करो, जो जल्दी जल्दी ना आएगा और न खर्चा करवाएगा ज्यादा, एक के बेर कभी आएगा उसी में सतलोक दे के अपना चला जाएगा। ये भर्म के पंथ हम लोग पकड़े हुए हैं, सब लोग भर्म के पंथ पड़ा जग सारा। साहब कबीर कहते हैं कुशल कतहु नहीं पाओ। जब भर्म है आपके जीवन में तो कुशल कहां? जहां भर्म है वहां कुशल नहीं है, तो जीवन नरक है। वहां भर्म जहां है वहां कुशल नहीं है, नरक है। हमेशा आपको दुख मिलेगा, भर्म हमेशा दुख देगा। साहब कबीर साहब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कह रहे थे, एक दिन पूर्णिया जा रहे थे जंक्शन बैलगाड़ी से, पहले अपनी गाड़ी नहीं थी, बहुत दिन पहले की कहानी का है। जा रहे थे जंक्शन ट्रेन पकड़ने, तो गाड़ी हाँकने वाला जो बहलमान था वो कहता है गुरुजी घूम जाइए, वापस हो जाइए। कहा क्या बात है, गाड़ी आज नहीं मिलेगी। लेकिन कैसे नहीं मिलेगी, वो मिट्ठू सा खड़ा है। अरे मिट्ठू सा खड़ा है तो गाड़ी नहीं मिलेगी? कहा नहीं। क्यों? तो कहा तेली के दर्शन से जतरा बिगड़ जाता है, गाड़ी नहीं मिलेगी। साहब जी कहे बेकूफ कहाँ के तही, वो आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, चलो। वो गाड़ी लेके बढ़ा आगे, तो कुछ देर के बाद कहता है गुरुजी गाड़ी मिल जाएगी। कहा क्यों? तो मिट्ठू सा के दांत देख लिए। अरे दांत है ब्राह्मण के या देह है तेली के, दांत देखने से जतरा बन गया। ये भरम, बहुत लोग बिलाई रास्ता काट दे, बिल्ली तो रास्ता नहीं आगे बढ़ते हैं भरम में। बहुत लोग मंगल के दाढ़ी नहीं बनाएंगे, शनिचर के दाढ़ी नहीं बनाएंगे,
ये भरम कहा कि बीफे दक्षिण करे पयाना ताको समझो फिर नहीं आना, कि बृहस्पतिवार गुरुवार के जो दक्षिण की ओर जाए वापस नहीं आएगा, वो मरिए जाएगा। ये सब भरम में सारा आदमी पड़ा हुआ है, हिंदू हो या मुसलमान। हम लोगों के पास कोई भरम नहीं, जाते रहते हैं, दिल्ली इस पार से इस पार गई, उसके लिए भी तो रास्ता बना है, हमारे लिए है तो उसके लिए भी है, वो भी जाए हम भी जाए, हम भी चलते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं आज तक। भरम आज तक न डाइन का भरम, न भूत का भरम, न कोई ईश्वर परमात्मा के अलग में भरम, कहीं कोई भरम हम लोगों के दिल दिमाग में नहीं है आज तक। सब भरम में दुख का कारण है, भरम दुख का कारण है। हमारा जहां जन्म भूमि है बिहार, वैशाली जिला मेरा जन्म भूमि है, उसके बगल में गांव है बहुहारा। वहां पर एक किसान के खेत में मजदूर सब जंगल निकालने खेत से गए। अभी अगहन का महीना था। एक मजदूर खड़ा होके 4 बजे में ऐसे अंगड़ाई लिया, हाफी किया, उसका जीभ निकल गया बाहर। आ किया ना हाफी, जीभ निकल गया। पूरा कोशिश किया, उसका जीभ भीतर नहीं गया। सारे मजदूर उसको ले गए उसको अपने घर। वहां तो ये भगता सब कितना रुपया, 25-50 रुपया, कोई मुर्गी कटावे, कोई कबूतर कटावे, कोई बकरा कटावे, कोई टिकुली, कोई सेनूर, कोई पान, कोई कसेली, करते करते उस गरीब आदमी के पास जो भी जमीन था उसको बंधक रखवा दिया। कुछ नहीं हुआ, 15 दिन 20 दिन का समय। अब तो मर जाएगा, न भोजन कर रहा है, न पानी पी रहा है, तो जिएगा कैसे। अंत में उसको ले गया हॉस्पिटल। कहा हॉस्पिटल भी लेके देख लो, अब तो मरेगा। हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब बाहर में कालीन बिछा के बैठे हुए थे धूप में। 500 आदमी के बीच उसको ले गया। डर गए डॉक्टर साहब, भाग गए भीतर। ये सब हल्ला किया, डॉक्टर साहब बाहर आइए। कहा कि कुछ नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। बोलिए बात क्या है। कहा बात यही है कि इसको 15 दिन हो गया, जीव जो बाहर हुआ वो अभी तक अंदर नहीं आ रहा है, अब ये आदमी मर जाएगा। डॉक्टर साहब कोई तो उपाय लगाइए। डॉक्टर कहा आप लोग सारे लोग चले जाइए, तब मैं उपाय लगाऊंगा। उसको डर हो गया। सारे लोग चले गए, रोगी को छोड़ दिया। डॉक्टर साहब आए, उसको बांह पकड़े ले गए अंदर, और कोई कहीं का हड्डी ऐसे जाके अंगुली से ऐसे टिप दिया, जीभ खटाक से भीतर चला गया। जीभ गया भीतर, कहा चले जा बेटा अपने घर। वो आदमी चला गया। जहां भरम होगा, भूत का भरम, डाइन का भरम, ईश्वर का भरम, परमात्मा का भरम, भगवा का भरम, चाहे कोई चीज का भरम जहां आपके जीवन में आएगा, तब बुझिए आपका जीवन नरक बन गया। जीवन नरक बना हुआ है। इसलिए भर्म को छोड़ दीजिए, कहीं कुछ है नहीं, ये सारा भर्म है। साहब कबीर कहते हैं भर्म के पंथ पड़ा जग सारा। सारे दुनिया के लोग भर्म का पंथ पकड़ा हुआ है। भर्म के पंथ पड़ा जग सारा, कुशल कतऊ नहीं पाओ। किसी के जीवन में कुशल नहीं है, किसी के जीवन में भर्म के कारण सुख और शांति नहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। इतना आसान दवा साहब कबीर ने मानव को दिया, जिसमें कोई पूंजी खर्च नहीं, कुछ खर्चा नहीं। क्या है? छोड़ भरम घर आओ। बस भर्म को छोड़ दो और अपने घर चले आओ। कुछ खर्च है? कुछ खर्च नहीं है। भरम केवल छोड़ दीजिए, अपने घर। अगर सुख चाहते हैं, अपने घर में सुख होता है। अपना घर में सुख होता है। घर जेल भी है, उस घर में दुख होता है। तो हम लोग इस सेंट्रल जेल में आके फंसे हैं। इस घर में दुख है बाबू, इसमें सुख नहीं है। ये घर जो है, ये घर में सुख नहीं है, इसमें दुख है। इस घर में दुख है।
अपना घर नहीं चलना है सुख में, दुख के घर में रहिएगा। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा। ये घर में, ये घर में सुख नहीं है, घर में दुख है। अपना घर में सुख है। ये आपका अपना घर नहीं है, घर छिनाने वाला है। घर सबका छीना गया, राम का छीना गया, कृष्ण का छीना गया, सबका छीना गया। ये घर अपना नहीं है, इसमें सुख नहीं है। थोड़ा हम लोग विचार करें और आत्मज्ञान मार्ग को अपनावें। कर्म कांड को छोड़े, कर्म करें जीने के लिए। कर्म है मात्र जीने के लिए, कर्म मुक्ति के लिए कर्म नहीं है, मुक्ति के लिए ज्ञान है। आज मनुष्य जहां भी जाइए वहां कर्म कांड में लगा हुआ है। एक दिन तो ऐसा ज्ञान हम सुने, जा रहे थे कहीं सत्संग में, वो भागवत कथा चल रहा था। हम सोचे भागवत कथा सुनते हैं, जरा सुन तो ले। हम खड़े हो गए, देख कन्हा में टांग किया, खड़े हो गए जरा सुने। तो वक्ता को देखे तो गर्दन से नीचे फूल से पूरा ढका हुआ है, केवल यही बुझा रहा था। अब बोला क्या, एक दिन की वाक्या है कि राम और कृष्ण एक ही जगह खेल रहे थे। अब बताइए, हमारा तो दिमाग चकरा गया कि लोग कहता है राम के बाद कृष्ण अवतार हुआ। राम गए दुनिया से तो वही राम कृष्ण अवतार लेके आए, और वक्ता कह रहा है कि राम कृष्ण एक ही जगह खेल रहे थे। अब भूल बस राम खेलते खेलते जसोदा जी के यहाँ चले गए, और कृष्ण खेलते खेलते कौशल्या जी के यहाँ चले गए। और राम बचपन से भोले भाले थे, कृष्ण बचपन से नटखट विचार के थे। और राम जाके जसोदा जी के यहाँ मौन होके बैठे हैं, तो जसोदा जी सोच रही है ये कौन आ गया मेरे यहाँ, मेरा बेटा तो नटखट था, ये मौन होके चुप्पे बैठा हुआ है, ये कौन है। और राम जाके, कृष्ण जाके कौशल्या जी के यहाँ एक खड़ के 3 टुकड़ी कर रहा है। अब वो सोच रही है मेरा बेटा तो भोला भाला था, ये नटखटिया कहाँ से आ गया, ये कूद फान करने वाला। हम कहे बताइए, और लोग गौर से इस कथा को सुन रहा है, बिल्कुल झूठा कथा, और गौर से मनुष्य सुन रहा था। है? कैसे हो जाएगा कल्याण, कैसे हो जाएगा मानव का? ये भी कर्म कांड है। किसी के बीते हुए बात को हम कहानी कहते रहे, इससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा? हम खुद तो आत्मज्ञान का डगर पकड़े। आत्मज्ञान का डगर बताइए, जिस मंदिर में आप जाते हैं, जिसको राजमिस्त्री ने बनाया, उस मंदिर को आप कितना महत्व देते हैं। पेड़ा, रसगुल्ला, खीर, पूरी, आम, लीची, सेव, संतरा, काजू, किशमिश चढ़ाते हैं। और जिस मंदिर को प्रकृति ने बनाया, बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर जिसको प्रकृति ने बनाया, जिसको हम परोक्ष रूप से कहते हैं परमात्मा ने बनाया, उस मंदिर में खैनी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, जर्दा, किमाम, मांस, मछली, तारी, दारू, इस मंदिर का वही चढ़ाना है क्या? मनुष्य का दिमाग कहां चला गया, बुद्धि कहां चली गई? क्या पूजा हो रहा है, क्या चर्चा चल रही है? किसके चर्चा सुनने के फेर में आप पड़े हैं? अपना चर्चा कीजिए और अपना चर्चा तो सुनिए। आप क्या कर रहे हैं इस पर तो देखिए। अब कोई किया करके गया, उसके पीछे आप पड़े हैं। साहब कबीर तमाम लोगों से कहते हैं, जब कहा कि वेद बरा की जिन उपजाया, तो दुनिया के लोगों ने कबीर साहब को कहा आपकी बात नहीं जब मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है, उसी के कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर कहते हैं वेद बरा की जिन उपजाया। बोलो वेद बरा है कि वेद का राइटर? तो राइटर बरा। फिर सब लोग चुप हो गए। तो फिर उन लोगों ने कहा बाबा, ए कबीर बाबा, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं ईमन बरा
कि जही मन माना। किसी चीज को मानता कौन है? ये मन। तो मन के मान लेने से तो काम बनेगा नहीं। अब मन को कौन रखा है मान के इस काया पर? मन कैसे है? अगर आत्मा निकल जाए तो मन रहेगा क्या? मन रहेगा? तो मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव बड़ा है। जीव है तो मन है। अब मन ने वेद को अनादि मान लिया तो मन के मानने से तो नहीं होगा। फिर सब लोग हट गए। अंत में सारे लोगों ने कहा कि ए कबीर बाबा, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर अंत में कहते हैं, राम बरा की राम ही जाना। बोलो, राम बड़े हैं कि राम के पुजारी बड़े हैं? कौन बड़े? अगर पुजारी न हो, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान में राम के पुजारी नहीं है तो राम का महत्व वहां कुछ है? कुछ है? तो जहां पुजारी है वहां महत्व है। तो राम बड़े नहीं, राम के पुजारी बड़े हो गए। फिर यही हो गया पुजारी। सारे लोग निकल गए। अंत में कबीर साहब कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा कि तीर्थ के दास। भरम में पड़कर ही मानव दौड़ लगा रहा है परमात्मा के चक्कर में, खोजने में। साहब कबीर कहते, तीरथ बड़ा नहीं, तीरथ के दास। आज हमारे कुमार साहब, कल्याण साहब ने इस तीरथ को लगाया। सत्संग के पंडाल बनवा दिए, मंच बनवा दिए, साउंड लग गया और सारे संत लोग आ गए, आप लोग आ गए, श्रोता लोग आ गए, वक्ता लोग आ गए, तीरथ लग गया। अभी कुछ क्षण के बाद आप भी जाएंगे, हम लोग भी आसन पर जाएंगे। तीरथ रहेगा कि खत्म हो जाएगा? है? तो किसके आने से तीरथ लगा? आपके आने से। आपके आने से और हम लोगों के आने से ये तीरथ लगा। अब दोनों यहां से हट जाएंगे तीरथ, तब बोलिए परमात्मा कहां है? परमात्मा कहां रहता है? आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। साहब कबीर ने कह दिया, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। आत्मज्ञान की महती आवश्यकता है। सब लोग कर्म कीजिए, जीने के लिए पढ़िए लिखिए, खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, ढोलक हारमोनिया, झाल, या क्रिकेट में रहिए, या सिनेमा में, या सर्कस में, वो सब कर्म कीजिए जीने के लिए और कपड़ा पहनने के लिए या घर बनाने के लिए। लेकिन जब कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ही कर्म से आपका कल्याण होने वाला नहीं है।